ओके, तो 109 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला इसमें देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स टू 1 मोल ऑफ वाटर, देन द मास परसेंट ऑफ एक्स इन सॉल्यूशन। पहली चीज़ देखो, ये पूछ क्या रहा है, मास परसेंट ऑफ एक्स इन सॉल्यूशन। मतलब इसने बोला कि एक्स जो है, ठीक है, उसका जो भी मास है, हाँ, वो हमें बताओ कि वो कितना परसेंट है किसका, सॉल्यूशन का। मतलब सॉल्यूशन में जो है वो मास है, वो कितना परसेंट है। ठीक है ना। यस, तो मैंने बोला था इन सॉल्यूशन, मतलब परसेंटेज निकालते टाइम क्या करेंगे हम, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। वही चीज़ मैंने लिखा है, मास परसेंट ऑफ एक्स इन सॉल्यूशन लिखा है ना इसने, इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हम नीचे डालेंगे। ठीक है, और मास ऑफ एक्स ऊपर, क्योंकि एक्स का निकालना है परसेंटेज, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालते टाइम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड है, सॉल्यूशन बन रहा है एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स। मतलब एक्स कोई चीज़ है, ठीक है, वो 2 ग्राम है, वो मिक्स हो गया किसके साथ, 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या समझते हो, H2O है। ठीक है, वो कितना है, 1 मोल है, n इक्वल टू 1, 1 मोल है। हमें कुछ सॉल्यूशन दे रहा है ये। ठीक है, कोई सॉल्यूशन हमें बना के दिया। ठीक है ना। यस, तो अब ये पूछ रहा है, ये जो हमारे पास 2 ग्राम है, वो सॉल्यूशंस में वो कितना परसेंट है, ऐसे बताना है। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मास ऑफ एक्स तो हमें गिवन ही है 2 ग्राम, नो प्रॉब्लम। अब हम सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों वही, दोनों तो मिलके बनाए ना सॉल्यूशन, तो इनका मास और इनका मास दोनों मिला के इनका मास हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब एक्स, एक्स को हम डाल रहे हैं ना, उसमें घुला रहे हैं, एक्स को ऊपर से डाल रहे हैं, तो दैट इज सॉल्यूट। और जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, वाटर है, वाटर में हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर मतलब H2, वो क्या है मेरा, हाँ, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट तो हमारा 2 ग्राम दिया है। अब देखो इसने ना इसका वेट दे नहीं रखा है, वे इसका क्या दे दिया, इसका डाटा क्या दिया है, 1 मोल दे रखा है। तो हमें पता है अगर हमें मोल दे रखा हो तो उसका गिवन वेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट H2O का तो पता होता है बच्चे बच्चे को। ठीक है, तो देखो मोल इक्वल टू गिवन वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो गिवन वेट इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। राइट, तो मॉलिक्यूलर वेट मोल हमारा 1 हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना, 18 हो गया। तो 18 ग्राम हो गया हमारे पास, ये सॉल्वेंट 18 ग्राम हो गया, और ये हमारा 2 ग्राम हो गया, कितना हो गया टोटल, 20 ग्राम। ये किसका हो गया सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये 20 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो वही चीज़ हमने कि यहाँ पे ऊपर में 2 ग्राम ले लिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करोगे, टोटल सॉल्व होकर के 10% आएगा, विच इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 110। ओके, चलो।